ये दो तीन चीजें आपको जो पहले दिमाग में रखनी पड़ेगी बिफोर गोइंग टू क्रिएट योर ओन कॉलेज लिस्ट। मान लो आपको टॉप 25 कॉलेज में पुणे या मुंबई के, अगर आपको टॉप 25 कॉलेज में CS IT AI के ब्रांच चाहिए तो आपको एटलीस्ट 292 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए कैप राउंड में आपकी अलॉटमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी, तो उसकी अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है। इसका कट ऑफ 99.79 पर जाता है। नेट गोज अप टू, नीचे का स्क्रॉल करेंगे अपन ना, ये जाती है हमारी 68 परसेंटाइल जाती है। अगर बच्चे की 82 परसेंटाइल है, उसका जो बाउंड्री रहेगा वो मान लो कि +3 -3 कर दो, उसका बाउंड्री रहेगा 85 से लेकर नीचे 79 तक। सो वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है परफेक्ट कॉलेज लिस्ट। एज ऑफ नोज कि आपके रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका है भैया, वेरिफिकेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि कॉलेज लिस्ट हमें अपलोड करनी है। कब करनी है? जब आपका कैपर 1 शुरू होगा तब करनी है। कैपर 1 आपका मेनली शुरू होगा 25 जुलाई के बाद, तो आपको लिस्ट डालनी है। बट अभी से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट आपको अभी से आइडिया होना चाहिए लिस्ट के बारे में कि लिस्ट बनानी कैसी है, कौन से कॉलेजेस डालने हैं, कौन से ब्रांचेस डालना है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको ये वीडियो देखने के बाद आइडिया आ जाएगा कि आपको कॉलेज लिस्ट बनानी कैसे है, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। बिकॉज एज एवरीवन नोज के भी रूल्स चेंज हो चुके हैं सारे। 136 रूल के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। उसके बाद से आपको लिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन ऑन रखना पड़ेगा एक एक ऑप्शन डालने के लिए। बिकॉज एक गलत ऑप्शन आपका एडमिशन चेंज कर सकता है या फिर आपको गलत अलॉटमेंट भी हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करता है। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप कौन से सिटी से वीडियो देख रहे हो तो आप आपकी सिटी भी कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट कॉलेज लिस्ट। ठीक है, परफेक्ट कॉलेज लिस्ट हम बनाना कैसे ये जानने वाले हैं। एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है, वी आर प्लानिंग फॉर द बेस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले सबसे बेसिक चीज़ आती है भैया कि ये दो तीन चीज़ें आपको जो पहले दिमाग में रखनी पड़ेगी बिफोर गोइंग टू क्रिएट योर ओन कॉलेज लिस्ट और टू वेरीफाई योर कॉलेज लिस्ट, कि आपके लिए बेस्ट लिस्ट कैसे हो सकती है। यहाँ पे हर किसी के लिए एक बेस्ट लिस्ट डिफरेंट हो सकती है, बट स्ट्रैटेजी विल बी सेम फॉर एवरीवन। तो क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है? स्टेप 1 में आपको आपका ब्रांच का इंटरेस्ट पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एज एवरीवन उसकी भी CS की हाइप चालू है, एवरीवन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड CS। तो उसके बीच आपका इंटरेस्ट कौन से ब्रांच में जेन्युइनली है, आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू विल नीड टू वॉच वीडियोस रिगार्डिंग द ब्रांच। मान लो किसको CS करना है, किसको IT करना है, AI करना है, तो स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस रिलेटेड दैट ब्रांच। ठीक है, या मैं भी जो अपनी ब्रांच वाली सीरीज़ है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आई एम जस्ट getting and collecting all the interested जनता of engineering from VIT कॉलेज, PICT कॉलेज, COEP कॉलेज, उनके पॉडकास्ट चैनल पे मैं डालने वाला हूँ ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो जो जो लोग वेट कर रहे हैं ब्रांच सीरीज़ का, तो कमेंट कर देना भैया ब्रांच सीरीज़। ठीक है, ब्रांच सीरीज एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, आई विल गेट द मोटिवेशन जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको आपके ब्रांच का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है तो आपके लिए जो लिस्ट बनेगी, नो वन कैन से कि वो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आपको लिस्ट का अलॉटमेंट मिलने के बाद रिग्रेट नहीं चाहिए तो अब से ये सारी स्टेप्स क्लेरिफाई कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई इंटरेस्ट। सेकंड थिंग रीजन, आपको कौन से रीजन में कॉलेज लेना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे ना रीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ बच्चे जाओ जिनको कुछ भी चल जाएगा, भैया मुझे पुणे दे दो, मुंबई दे दो, सांगली, सातारा, नागपुर, संभाजीनगर, कुछ भी दे दो, ही इज़ ओके विद दैट। बट कुछ लोग रहते हैं जिनको पुणे में ही चाहिए, मुंबई में ही चाहिए, घर के आसपास ही चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिफाई कीजिए पहले आपकी ब्रांच एंड सेकंड आपका रीजन और ब्रांच आपको क्लैरिफाई करते हैं। भैया मुझे ये ब्रांच चाहिए, मुझे टेक ही चाहिए, नॉन टेक चाहिए, मेरा स्कोर कम है तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस द ब्रांच। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थर्ड, आपको चाहिए जनरल कॉलेज लिस्ट आपके पास होनी चाहिए रीजन वाइज। मतलब मान लो आपको पुणे के चाहिए, मुंबई के चाहिए, आपके पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, या नेक्स्ट थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपको भी ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लाइक बढ़ गया है, सभी का स्कोर काफ़ी ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑडियंस का स्कोर कम आया है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपको टॉप कॉलेज में, मान लो आपको टॉप 25 कॉलेज में पुणे या मुंबई के, अगर आपको टॉप 25 कॉलेज में CS IT AI के ब्रांच चाहिए तो आपको एटलीस्ट 90 to 92 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर इसके ऊपर है देन ओनली यू विल गेट एडमिशन इन टेक ब्रांचेस ऑफ एटलीस्ट ऑफ 25 कॉलेजेस। मतलब भाई आप अगर इफ यू लुकिंग फॉर टेक कॉलेज इन पुणे और मुंबई और एनी ऑफ द Tier 1 सिटी, उस टाइम पे आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा जस्ट टू गेट दिस IT वाले ब्रांचेस। अगर आपका स्कोर कम है तो आई विल टेल यू फर्दर कि अगर आपका स्कोर इससे कम है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपको और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, एंड क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है।
एज ऑफ नाउ दिस इज़ द मेन थिंग कि अभी एक्सेप्ट करो कि भैया मेरा स्कोर थोड़ा कम है तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस, ठीक है। या नेक्स्ट थिंग मुझे कॉलेज लिस्ट में भैया मेन मतलब चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ना अपना जो कैप्टन वन रहता है, आपकी लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि कैप्टन वन के अकॉर्डिंग कैप्टन वन में प्रायोरिटी आपकी अलॉटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि सब टेक ब्रांचेस डालते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है कि कैप वन में बहुत बार नो अलॉटमेंट रहता है, फिर उसके बाद होती है भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डर लगता है, उसके बाद बच्चे पैनिक कर भैया नो अलॉटमेंट हो गया। आपको कैप्रो वन में अलॉटमेंट करनी करिए, ठीक है। इसलिए कैप्रो वन में आपकी अलॉटमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। आपको उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट आपके एडमिशन से, आपके परसेंटेज से, आप कितने इंटेलिजेंट हो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्कोर अच्छा भी रहा, अगर आपने गलत लिस्ट डाल दी, गलत नंबर डाल दिया और वो ऑटो फ्रीज हो गया, तो मेरे भाई कुछ फ़ायदा नहीं होगा आगे जाके। बिकॉज आपको पता है अभी रूल भी आ चुका है, 1:3:6 वाला रूल भी आ चुका है, इफ़ यू आर अवेयर विद द रूल, ठीक है, ये भी आ चुका है। तो इससे आपको और भी प्रिसाइज लिस्ट डालनी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है भैया मुझे पता नहीं लिस्ट कैसे डालनी है, कैसे बनानी है, या फिर मुझे एक लिस्ट बनवा के दे दीजिए, मुझे आई डोंट वांट टू गो विथ ऑल दिस रेसिपीज एंड थिंग्स, जो मुझे आई डोंट वांट अ हेडेक, ठीक है। तो डायरेक्टली भाई आई वुड से बेस्ट थिंग टू यू कि गो एंड एनरोल इन दिस काउंसलिंग 3.0 बैच, ठीक है। इसमें एनरोल कर लीजिए, लिस्ट वगैरह सब कुछ हम बनवा कर दे देंगे, सारी चीज़ें हम करके दे देंगे, आपको बस जुड़े रहना है इस चैनल के साथ, ठीक है। या तो 3.0 जल्दी हम सीट्स भी इसके क्लोज करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल चुका है, तो जल्दी क्लोज होने वाला है, ठीक है। अपना जो बैच था 1799 वाला, ठीक है। तो अगर आपको एनरोल करना है आप अभी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेगी, पर्सनल मेंटर मिलने वाला है, आपको गाइडेंस सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने होने वाले हैं। मैं खुद यहाँ पे गाइडेंस सेशन प्रोवाइड करता हूँ, प्रोवाइड डाउट सेशन, गाइडेंस सेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। आफ्टर दिस आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें हम हमारी तरफ से करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे हाई सेंड कर दीजिए, या फिर नीचे भी इसका लिंक दे रहे हैं गूगल फॉर्म का, या फिर हमारे वेबसाइट का adityasepi.com का, ठीक है। आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो, एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, हमारे आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे एंड ऐप का एक्सेस दे देंगे। देन आपके जो सेशंस वगैरह हमारे ऐप के ऊपर रहता है, एंड आपको जो पर्सनल मेंटर मिलेगा उनके भी ग्रुप्स अलग अलग है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस आपको आपके पर्सनल मेंटर्स भी अलॉट हो जाएंगे, जो भी आपकी भैया दीदी फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये काउंसलिंग 3.0 जिनको हेडेक नहीं चाहिए अबाउट द लिस्ट, ठीक है, दोज वो वांट कि हम लोग आपकी सारी चीज़ें करवा के दे दे पूरे प्रोसेस में, वो ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज अभी प्रोसेस दिन दिन और भी डिफिकल्ट होती जा रही है। अब तक ऑटो फ्रीज सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन था, अभी कैपरॉन 3 में लिटरली टॉप 6 प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज होता है। ऑटो फ्रीज अगर हो गया आपका तो आप कैपरॉन के प्रोसेस से बाहर निकाले जाते हो, और जो आपको अलॉटमेंट लगा आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ता है। मतलब यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर कैपराउंड अगर आपका ऑटो फ्रीज हो गया तो। दैट्स वाई यू कैन ज्वाइन दिस थिंग्स, ठीक है। आई विल श्योरली हेल्प यू इन दिस थिंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग भैया, अभी बात करते हैं, सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई, अभी बात करते हैं कॉलेज लिस्ट की, ठीक है। मुझे समझ आ गया कि हमें प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है, हमें ब्रांच कैसे डालनी है, हमें रीजन कौन सा चाहिए, ठीक है। या एग्जाम्पल की मैंने आपको अभी लिस्ट दी है, ठीक है। एक बच्चा जिसका स्कोर है नियर अबाउट 82% है, उसकी लिस्ट है, ठीक है। या ये उसकी लिस्ट है विच स्टार्ट्स फ्रॉम COEP-C, जिसका कट ऑफ 99.79 पे जाता है, जिसका कट ऑफ 99.79 पे जाता है, एंड इट गोज अप टू, नीचे का स्क्रॉल करेंगे अपन ना, ठीक है, ये जाती है हमारी 68% जाती है, ठीक है। ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा जिसको 82% स्कोर है, उसकी लिस्ट एक फॉर्मेली आपको दिखाई है, काउंसलिंग बैच का बंदा है, ठीक है। उसको 82% है एंड इज़ ओपन फॉर लाइक एनी ऑफ द कॉलेज, मतलब उसको रीजन भैया कौन सा भी चल जाएगा, मुझे बस कॉलेज अच्छा होना चाहिए। एंड सेकंड उसको सिर्फ टेक ब्रांच ही चाहिए, ठीक है, ओनली टेक ब्रांच, रीजन चल जाएगा कौन सा भी। तो उसने करा क्या, ठीक है, ये लिस्ट का एक फॉर्मेट है। जैसे कि देखो आपकी लिस्ट जो लिस्ट रहती है वो 3 फॉर्मेट में बनती है। पहला फॉर्मेट, मान लो भी जो बंदा आपका जिसका 82% है, ठीक है, 82% लिख देता हूँ, 82%, ठीक है। 3 फॉर्मेट में लिस्ट बनती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। या फर्स्ट में सभी आपको डालना है COEP-CS, GTS-CS, COEP-NDC, जो भी ऐसे कॉलेजेस है जो आपको लगने नहीं वाले, या फिर जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, आपको फर्स्ट स्लैब में वो डालना है। सेकेंड आपका रहता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब, ठीक है, सबसे रहता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब। सभी जो बाउंड्री वाले रहते हैं, बाउंड्री वाले सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मान लो देखो अपन ने लिस्ट डाली है, पहला जो कॉलेज है वो आपका 99.97 वाला कॉलेज है, ठीक है। ऐसे करते करते लो 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 करते करते मान लो यहाँ पे कॉलेज जो कि 85 का होना था, 85% का होना था। उसके बाद अपना बाउंड्री रहता है, कौन सा बाउंड्री, अगर बच्चे की 82% है तो उसका जो बाउंड्री रहेगा वो मान लो कि +3 -3 कर दो, उसका बाउंड्री रहेगा 85 से लेकर
नीचे 79 तक, ठीक है। ये काफ़ी ये था इसका हॉट्स का बाउंड रहता है, मतलब इस बंदे को इस रेंज में मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला स्लैब आता है, ठीक है। ये सेकंड स्लैब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर आएंगे 85 वाले कॉलेजेस और नीचे आएंगे 79 वाले कॉलेजेस, ठीक है। 79 ऐसे करते 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 आपको -10 मान लो कि 79 मतलब 69% तक आपने कॉलेज डाल देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल था कि लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बोला कि इस बंदा इसको 82% आइल है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट ऐसे रहेगी, 3 स्लैब में अपन ने डिवाइड करा है। पहला स्लैब ऐसे कॉलेजेस को मिलने वाले नहीं है, बट मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। सेकंड उसका हॉट्स वाला जो स्लैब है, सेकंड स्लैब सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब, जिसमें उसका स्कोर के +3 -3 करके अपन कट ऑफ लिखा है। इसका स्कोर 83 है, इसका स्कोर 82 है, ठीक है। इसका स्कोर 82 है, तो अपन 85 और 79 ये उसका होगा सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब। उसके बाद ये रहता है आपका बैकअप वाले प्लान, ठीक है। इसको अपन थर्ड वाले को बोलते हैं बैकअप वाला स्लैब, जो भाई बहुत बड़ा बड़ा होता है। कैप 1 में आपको जितनी बड़ी पॉसिबल उतनी बड़ी बनानी है, बिकॉज कैप 1 में अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो जैसे मैंने आपको बनवाया है काउंसलिंग वाले बच्चे का, ठीक है। ये हमारे काउंसलिंग वाले बच्चे का लिस्ट है, ठीक है। हमने देखो पहले जो प्रेफरेंस डाले हमने सारे टॉप कॉलेजेस डाले हैं, ठीक है। अब तो देखो या COEP का इलेक्ट्रिकल तक डाले, उसके बाद हमने जो मेन स्लैब सेकंड है वो यहाँ से स्टार्ट करा है, ठीक है। यहाँ से 87 से SKN जो कॉलेज है अपना, ठीक है, सोलापुर वाला, वहाँ से स्टार्ट करें उसका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच स्टार्ट करा है। बिकॉज ये जो बच्चा था, ये बच्चा ही उसको लाइक सोलापुर साइड के कॉलेज काफ़ी चाहिए थे, ठीक है। उसका रीजन का मतलब था कि पुणे मुंबई भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर मुझे घर के आसपास है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पर्सनल लिस्ट बनवा के दी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे CSIT AIDS के हमने जो ब्रांचेस है जिसको जो चाहिए थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए, एंड लिस्ट ऐसे ही जाती है नीचे अप टू लाइक 68.9% तक, ठीक है। मतलब अगर वो बच्चे ने फॉर्म ये डाल दिया, उसको 100% अलॉटमेंट होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज को यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। विद एक स्ट्रैटेजी फॉर डिजाइनिंग योर परफेक्ट कॉलेज लिस्ट। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर होगी कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है। अगेन एज ए सेड कि आपका कैप 1 रहता है फॉर अलॉटमेंट एंड फर्दर कैप आर देयर फॉर बेटरमेंट एंड बेटरमेंट, ठीक है। या दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो कुछ डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो कॉमेंट कर देना। एंड या डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से किस सिटी से वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में, एंड वो अगर बाकी लोग उस डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो वो भी उस कमेंट को लाइक कर देना, ठीक है। अगेन इफ यू वांट टू एनरोल इन काउंसलिंग 3.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी इस नंबर पे आपको हाई सेंड करना है, हमारे को कॉन्टैक्ट कर लेंगे, या फिर नीचे जो फॉर्म दे रखा है वहाँ से गो एंड फिल द फॉर्म, यू कैन चेक आवर वेबसाइट adityasepe.com ऑल्सो, वहाँ से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, पेमेंट कंप्लीट कर देना है, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना है, हमारे आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है। दिस अबाउट द वीडियो, कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।